तो देखो अपन ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था क्या कि जैसे साइन 90 की वैल्यू निकालना, टेन 30 की वैल्यू निकालना, या फिर कोसेक 45 की वैल्यू निकालना। यानी कहने का मतलब आपने 90 तक की है ना वैल्यूज निकाली है, यही देखा है अपन ने, सही है। कोट जैसे मान लो 45 है, कोट 60 है, सेक 60 है, ये आपने पढ़ा है यहाँ तक 10 तक। तो अब अपन नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे 11th क्लास में क्या कि जैसे मान लो 90 से बड़े अपने पास अगर एंगल आ जाए इस टाइप से, तो उनकी वैल्यू कैसे निकालता है। जैसे अपने पास आ गया टेन 120 डिग्री आ गया, कोस 9 45 डिग्री आ गया, ये आ गया। इसके अलावा भी और कोई सा भी एंगल आ सकता है ना, ये तो मैंने पर्टिकुलर लिख दिया है यहाँ पे। इनके अलावा भी एंगल्स आ सकते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालता है अपन, तो वो अपन आज सीखते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो ये है वाई एक्सिस और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वह वाई एक्सिस अपने पास, क्लियर है। अब देखो ये कोई मान लो किरण है या रे है। अब यहाँ पे एंगल देखे तो कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे अगर इस ओनली इसी की बात करें तो सी ये घूमेगी रोटेट होगी तभी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखे तो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे ओनली इस रे की बात करें तो। अब इस रे को, इस किरण को अपन इधर यहाँ तक रोटेट कर दे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो कितना बन रहा है एंगल, 90 डिग्री। अब इस रे को अपन इधर इतना रोटेट कर दे, ये तो हो गया 90, ये टोटल कर दे तो कितना हो जाएगा, एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। यानी 90 + 90 180 हो गया। अब अगर इसको अपन यहाँ तक ले आए, इस रे को ऐसे घुमा के यहाँ पे ले आए, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 270 डिग्री। कैसे, 90 + 90 + 90 हो जाएगा। अगर इसको घुमा के अपन वापस यहीं पे ले आते हैं तो देखो कंप्लीट एंगल बन गया पूरा। और तो पूरा कितने का हो गया, ये 360 डिग्री का। यानी आप इसे घुमाते हो, ऐसे घुमा के वापस यहीं पे आ जाते हो, इस रे को ले आते हो, तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना बन गया यहाँ पे, 360 डिग्री, सही है। अब वापस से अगर जैसे मान लो यहाँ पे घुमाया आपने, यहाँ तक आ गए, इसको आप वापस से यहाँ पे ले आए तो 360 तो पहले आए गए थे, उसमें 90 और ऐड कर दो तो कितना हो गया अपने पास, 450, सही है। अब वापस से इसको आगे और रोटेट करोगे तो 450 में वापस अपन 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। वापस से अगर 90 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 630, और वापस से एक बार और रोटेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो करने का मतलब क्या हुआ, देखो यहां से अगर अपन यहां तक रोटेट करते हैं इसको, इस रे को, कोई भी किरण है यहां तक आते हैं तो कितना बनेगा एंगल, ये टोटल 180 बन गया। अगर इसको वापस से और घुमा दिया तो टोटल कितना बन गया, यहां से चले यहां तक चले, यहां से घूम के वापस यहाँ पे आ गए तो कितना बन गया, 360 डिग्री। मतलब एक चक्कर का मतलब कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे देखे तो 360 बन रहा है। एक चक्कर में 360 बनेगा तो दोबारा चक्कर लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 720। समझ गए, या ऐसे समझ सकते हो 9 की टेबल चल रही है, 0 90 और 180 27 ऐसे 9 की टेबल चल रही है, कहने का मतलब ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे एंगल अलग अलग, सही है। और आप जैसे कितने की वैल्यू देख लो, आगे से आगे चलते जाओ, जैसे 1440 है, इसको घुमाओ 3 बार घुमा दो, एक बार घुमाया 360, दोबारा घुमाया 360, तीसरी बार घुमाया 360, तो टोटल कितना यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 1080 1080 बन जाएगा। 4 बार इसको घुमा दो टोटल, तो टोटल 4 बार घुमाएगा तो 1440 बन जाएगा। ऐसे घुमाते जाओ, अलग अलग आपके पास एंगल मिलते जाएंगे, बड़े से बड़ा एंगल, सही है। तो अब देखो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश, सही है। फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं या जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, या कमरा मान लो है कि वहां तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। अब अपने पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 है, 6 तो है, 6 परिवार के सदस्य। अगर 6 इसके अंदर आते हैं तो वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कैसे होंगे, प्लस के। कब प्लस के होंगे, जब एंगल उनका कितना हो, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर कितना हो, 90 तक। 90 वाला भी है ना इसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। जैसे आपके पास है साइन 30 डिग्री, तो मैं पूछूंगा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से कमरे में है साइन 30 डिग्री, कौन से में है, फर्स्ट वाले में है। अरे एंगल 30 तो इसी में होगा, 90 से तो कम ही है, तो पहले वाले में आएगा एंगल, तो वो कौन से कमरे में आएगा। फिर वो जो फंक्शन साइन 30 डिग्री है वो कौन से में आ गया, फर्स्ट वाले में। ऐसे में पूछूं साइन 70 डिग्री, तो वो कौन से में आएगा, फर्स्ट वाले में। साइन 89 डिग्री कौन से में आएगा, फर्स्ट वाले में। और साइन 90 भी कौन से में आएगा, फर्स्ट वाले में। क्लियर है, समझ के बात।
अब साइन ऐसे 90 से जस्ट आगे वाला, 90 से जस्ट आगे अपन देखें तो वो अगर एंगल्स है अपने पास, तो देखो वो एंगल्स कौन से में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे सारे। जैसे 90 से जस्ट बड़ा ले लो आप 90.5 डिग्री, तो वो कौन से में आ गया, सेकंड में आ गया। कहाँ तक होंगे, 180 तक। 180 तक जितने भी सारे एंगल होंगे वो कौन से में आ रहे हैं, सेकंड वाले में तो आ रहे हैं। अरे देखो यहाँ से आप यहाँ पे घुमाओगे, इस रे को यहाँ तक घुमाओगे तो ये टोटल यहाँ पे एंगल बन गया, तो ये एंगल बनेगा इसी में तो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा, एक ही बात है। तो देखो फर्स्ट वाले कमरे में तो क्या हुआ, सभी जो फंक्शन है वो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कब, जब एंगल क्या हो उनके 0 से कहाँ तक हो, 90 तक हो। सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाला रूम होता है, कमरा मान लो या रूम मान लो, एक ही बात है। सेकंड वाला रूम होता है किसका, साइन का। किसका होता है, साइन थीटा का होता है। सही है, साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा सेकंड वाले का रूम है, इसका मतलब इसका रूम है तो ये किसका है, प्लस का रहेगा हमेशा। सही है, कमरा इसका है तो ये प्लस का रहेगा। इसके अलावा जो इसका भाई है, भाई कौन इसका, कोसेक है, वो भी क्या रहेगा, प्लस का। अरे साथ ही रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे, इसका मतलब सेकंड वाले में रहेंगे, सेकंड वाले में ये रहेगा खुद का रूम है, इसका मतलब ये प्लस का रहेगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कोसेक थीटा भी किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। इसके अलावा जो भी सारे फंक्शन बच गए अपने पास, कितने बच गए, सारे 4 बच गए, 4 मेंबर और बच गए। कौन कौन से, कोस, सेक, टेन और कोट। वो चारों अगर इसके अंदर आते हैं तो वो कैसे होंगे, माइनस के, माइनस का साइन लगा देंगे अपन उनके। जैसे मैं बोलूँ कि साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का। कैसे, पहले तो देखो 120 डिग्री कौन से में, इसमें सेकंड वाले में, और साइन है तो साइन इसमें पहले से प्लस का रहता है, तो साइन 120 डिग्री का साइन किसका लगेगा, प्लस का। अगर मैं ऐसे बोलूँ टेन 120 डिग्री, इसका मतलब साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि इसके अंदर टेन तो किसका होता है, माइनस का होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का कितना हो जाएगा, इस अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन 120 डिग्री किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर बात। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले में देखो क्या, टेन थीटा या फिर इसका भाई कौन है, कोट थीटा, वो किसके रहेंगे, प्लस के। यानी ये कमरा किसका है, ये रूम किसका है, टेन का है। इसके अंदर टेन प्लस का रहेगा, टेन और इसका भाई कोट प्लस का रहेगा, और जो बाकी के सारे बच गए फंक्शन 4 वो सब कैसे रहेंगे, माइनस का। और इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएगी, कहाँ से कहाँ तक के एंगल आएंगे, 180 से जस्ट आगे वाला, 180 थर्ड में नहीं आएगा, 180 कौन से में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से जस्ट आगे वाला एंगल और कहाँ तक, 270 डिग्री तक के एंगल, सारे एंगल कौन से कमरे में आएंगे, सेकंड वाले थर्ड वाले कमरे में आएंगे, रूम में आएंगे। और टेन थीटा और कोट थीटा इसके अंदर पॉजिटिव, और सब कैसे आएंगे, नेगेटिव। जैसे मैं बात करूँ साइन, ऐसे मान लो चलो कोस 200 डिग्री, कोस 200 डिग्री, तो एंगल कितना है, 200 है, तो 200 तो आ गया इसमें। अब कौन सा आया, कोस है, कोस 200 आया, तो मैंने क्या बताया, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा माइनस, तो बताओ माइनस का साइन लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, अगर थर्ड के अंदर है तो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस कितना, 200 डिग्री। बात को समझे, क्लियर बात। सेम सिमिलर आगे चले तो देखो यहाँ से जो फोर्थ रूम है उसके अंदर कौन कौन से एंगल है, एक तो कहाँ से 270 से जस्ट आगे वाले, और कहाँ तक 360 तक। सही, ये सारे एंगल्स आ जाएंगे। और इसके अंदर क्या रहता है, कोस पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, कोस थीटा या भी इसका भाई कौन है, सेक थीटा, ये पॉजिटिव, ये इसका रूम है, कोस का रूम है। इसके अलावा जो भी बच गए अपने पास वो सब कैसे, माइनस के। इसके अंदर जो भी आ जाएंगे वो माइनस के आ जाएंगे। सही है, समझे। देखो वापस से देख लो, इसके अंदर सारे पॉजिटिव, इसके अंदर ये रूम किसका है, साइन का है, तो साइन कोसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। ये रूम किसका है, टेन का है, तो टेन और कोट पॉजिटिव, इनके अलावा सब नेगेटिव। ये है कोस और सेक का है, इसके ये पॉजिटिव और इनके अलावा सब कैसे, नेगेटिव। समझ गए बात को यहाँ तक। तो इसको देखो याद करने का भी तरीका है, याद रखने का क्या है, ऑल आफ्टर, एक का मतलब यहाँ समझोगे आप आफ्टर, एस का मतलब समझोगे स्कूल, स्कूल के बाद में कहाँ पे जाते हो, कॉलेज में। टी का मतलब होता है यहाँ पे 2, और सी का मतलब कॉलेज। सही है, क्लियर बात। तो क्या हो गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐसे ध्यान रख लोगे कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑल आ जाएगा। ऑल का मतलब समझोगे सारे प्लस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोस। क्लियर बात है यहाँ तक।
अब देखो अपन इनकी वैल्यूज निकालते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एक बात और समझ लो आप। देखो आज आपको देखो एरोप्लेन से शेयर करवाते हैं। अपने पास है एयरपोर्ट, यहाँ पे 4, क्या है एयरपोर्ट, क्या है एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। 4 हवाई अड्डे कौन कौन से, एक तो ये रहा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 है। तो आप 4 से तो जा सकते हो, ऐसा नहीं घर से बैठ के चले जाओगे। एरोप्लेन तो यहाँ पे उतरेगी, यहाँ से ही चलेगी, सही है, समझ गए क्या। तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको चलना है, या ये ऐसे समझ लो, ये एयरपोर्ट है 4, यहाँ से अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई सा भी एंगल हो वहाँ पे पहुँच सकते हैं अपन, क्लियर है। तो अगर आप कौन से एयरपोर्ट से जाते हो, ये ऐसे समझ लो ये लाइन है, अगर इस एयरपोर्ट से जाते हो, इससे कौन सा है ये वाला, चलो अगर आप क्या करते हो, इस एयरपोर्ट से जाते हो इस वाले से और इस वाले से, यानी कहने का मतलब इस लाइन से अगर आप जाते हो, या इस एयरपोर्ट से आप इससे या इससे जाते हो, तो है ना फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा। ये फंक्शन चेंज वाला क्या है सीन है, अभी देखो एग्जांपल से और समझ में आएगा, सही है। ऐसे समझो आप दो कि अगर यहाँ से आप जाते हो, इन दोनों एयरपोर्ट से आप जाते हो, इसका मतलब फंक्शन नो चेंज, फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा अपना, सही है। आप आराम से यात्रा कर सकते हो, डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे यहाँ से बैठते ही। लेकिन अगर आप इस एयरपोर्ट से जाते हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एरोप्लेन चेंज करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या, फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सही है। अब फंक्शन चेंज किस प्रकार से होगा वापस से देख लेना, या तो ऐसे ध्यान रख लो कि एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, या फिर समझ लो 0 या 180 डिग्री पे, या इस एयरपोर्ट पे ऐसे कैसे समझ लो, इस पे फंक्शन नो चेंज। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब क्या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री, ये ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, 450 डिग्री, 540, 630, ये तो आप खुद है ना देख लोगे बाद में। ऐसे समझ लो 90 डिग्री, या फिर कितना, ये कितना है यहाँ पे 270 डिग्री। अगर आप यहाँ से बैठते हो, इस एयरपोर्ट से बैठते हो, या फिर वाई एक्सिस से बैठते हो, आप वाई एक्सिस पे बैठते हो ये जाने के लिए, तो यहाँ पे हमेशा फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज किस प्रकार से होगा, चेंज किस प्रकार से होगा देखो समझो, साइन थीटा तो चेंज होगा किसमें, कोस थीटा में, साइन थीटा किसमें चेंज होगा, और कोस थीटा चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में, समझ गए। देखो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कैसे अपन चेंज करेंगे। एक बार तो ये समझ लो कि इस पे अगर इससे जाते हैं तब नो चेंज, अगर वाई एक्सिस से जाते हैं तब हमेशा क्या करना है, फंक्शन को आपको चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है, साइन थीटा को कोस में चेंज कर लो, कोस को इसमें चेंज कर लो, साइन में, हाँ। इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा चेंज किसमें होगा, सेक थीटा में होगा, सेक थीटा किसमें चेंज होगा, कोसेक में, समझ गए बात। और देखें तो कौन सा बच गया, टेन थीटा बच गया, टेन थीटा चेंज किसमें होगा, कोट थीटा में होगा, कोट किसमें चेंज होगा, टेन थीटा। यहाँ पे आने के बाद में अगर मान लो आपको टेन मिल जाता है, तो उसको आप चेंज करोगे किसमें, कोट में, टेन की जगह क्या लिख दोगे, कोट, समझ गए बात। यहाँ पे आपको मिल गया क्या, कोसेक थीटा मिल गया, तो उसको आप चेंज किसमें कर दोगे, सेक थीटा में। साइन थीटा यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब किसमें चेंज कर दोगे, कोस थीटा में। कोस थीटा मिल गया तो साइन थीटा में। अगर यहाँ पे आपको मिलता है, कुछ भी मिलता है, जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा मिल गया तो साइन थीटा ही रहेगा, कोट थीटा मिल गया तो कोट थीटा ही रहेगा, टेन थीटा मिल गया तो टेन थीटा ही रहेगा। इसका मतलब फंक्शन नो चेंज। तो क्या समझे यहाँ से अपन, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज और वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज, क्लियर है, समझ गए। तो देखो इनकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं अपन, एक एक की वैल्यू। देखो दो काम करने पड़ेंगे अपने को, एक तो देखना पड़ेगा क्या इसकी वैल्यू निकालने के लिए, एक तो देखना पड़ेगा क्या फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है, एक तो ये देखना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा अपने को चिन्ह, क्या देखना पड़ेगा, चिन्ह या फिर साइन। अब साइन क्या आ सकता है, या तो प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, ये दो ही देखेंगे। अब ये दो कैसे देखेंगे वो देखो अभी बताते हैं आप लोगों को। वैसे तो मैंने बता दिया एक बार, तो अगर इसमें आ जाएगा तो साइन ये प्लस रहेगा, इनके अलावा सब माइनस रहेंगे, सही है।
चलो एग्जाम्पल अपन करते हैं, उससे आप समझ जाओगे आप लोग। तो देखो सबसे पहले है साइन 210 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। देखो क्या काम करना है, सबसे फर्स्ट काम इस 210 को ना ब्रेक करना आपको, या फिर ऐसे देख लो कि ये अपने पास एयरपोर्ट है, यहां से अपन इसके पास है ना कैसे जा सकते हैं, यानी कौन से अड्डे से जा सकते हैं, कौन से एयरपोर्ट से जा सकते हैं। तो कहां से है ना, कहां से बैठे अपन कि इसके पास आ जाए, आस पास आ जाए। तो देखो मैं बैठ सकता हूं यहां से 180 से यहाँ से इस यहाँ वाले से बैठूंगा, 180 से थोड़ा सा आगे चलूंगा, किधर, इधर तो बढ़ रहा है ना एंगल, तो इधर ही चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है एंगल, तो इधर अपन चलेंगे, इधर चलते अपने को क्या मिल जाएगा 210, यानी इस एयरपोर्ट से अपने को चलना है। या फिर कैसे चल सकते हो, इस एयरपोर्ट पे बैठो, यहाँ से अपन क्या करें इधर आ जाए, बैक का मतलब माइनस कर दे अपन, पीछे आ जाए, तो यहाँ पे तो आएगा 210, इसी में तो आएगा। अरे यहाँ पे एंगल अगर आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक घुमाने पे एंगल कितना आ जाएगा 210, यहाँ पर अपने को जाना है तो इस एयरपोर्ट से जा सकते हो, इससे आ सकते हो, दोनों से आ सकते हैं, कैसे ही कर लो चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको इसको करना है ब्रेक, तो ब्रेक करने का मतलब समझ गए कैसे करोगे, कौन से देख लो कौन से अड्डे से जा सकते हैं, कौन से एयरपोर्ट से जा सकते हैं। तो मैं जाऊंगा कहाँ से, 180 वाले से बैठूंगा, और कितना और चलना पड़ेगा, देखो 210 है ना टोटल, 180 वाले यहाँ से मैं बैठा, यहाँ से बैठा, यहाँ से कितना चलना पड़ेगा अपने को, कितना 30 डिग्री चलना पड़ेगा। क्लियर बात। सबसे पहला काम हो गया ब्रेक करना, ये ब्रेक आप सही तरीके से करोगे, कर लिया इतना काम। अब देखो देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक तो बताया आपको साइन प्लस माइनस लगाना, एक फंक्शन चेंज और नो चेंज वाला। तो पहले तो देख लो चिन्ह, देख लो आप कि इसके चिन्ह किसका लगेगा। देखो चिन्ह देखो 180 प्लस 30, 180 कहाँ पे है, ये रहा, प्लस 30 का मतलब अपन ने ऐड करेंगे तब यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, करेंगे मतलब कहीं पे आए इसमें आ गए। इसमें देखो चिन्ह क्या होता है साइन का, देखो इसमें क्या होता है 10 और 40 पॉजिटिव रहता है, इसके अलावा सब कैसे हो गए नेगेटिव हो गया। इसका मतलब साइन, ये जो साइन है अपने पास, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस लग जाएगा। समझ के बात। तीसरे रूम में आ गए, तीसरे के अंदर अपने को पता है साइन तो किसका आएगा माइनस का आएगा, 10 और कोट के अलावा सब माइनस के आएंगे, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगा दोगे आप। तो पहले तो लगा दिया अपन ने चिन्ह, इतना काम हो गया। क्लियर है। कौन सी दुनिया में है वो, उठाओ देगा उसे, तेरे को नहीं घूमना है क्या है एरोप्लेन में, या ऐसे धक्के खाएगा बसों में ही। देखो एक तो चिन्ह देख लिया अपन ने, इसके बाद में दूसरा काम क्या करना है, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया 180 वाले से बैठ रहे हो आप, 180 यहाँ वाले से बैठ रहे हो, या फिर ऐसे समझ लो एक्स एक्सिस से बैठ रहे हो, इसका मतलब क्या फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज। तो फंक्शन नो चेंज का मतलब क्या होगा कि साइन का क्या आ जाएगा वापस से साइन ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से इसको हटा देंगे, इस इतने तक को हटा देंगे, और कितना लिखेंगे एंगल, कितना लिखेंगे 30 डिग्री। कैसे आपने पढ़ा है ना डायरेक्ट, जैसे मान लो ये है π/2 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ा होगा 10th में, क्या हो जाएगा ये cos थीटा। तो यहाँ से ये इसी प्रकार से चेंज हुआ है अपने वाले मेथड से, ये कि इसकी वैल्यू ये cos थीटा कैसे आई, ये अपने वाले मेथड से आई है। देखो अभी और बता देते हैं कैसे आई है, लेकिन इसको डायरेक्ट ये लिखते हैं कि ये π/2 हटा देते हैं, माइनस हटा देते हैं, तो ऐसा हो जाता है ये एंगल, ऐसे निकालता है अपन। तो यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि 180 तक आते ही है ना वैल्यू 0 हो जाती है, इस वजह से हट जाता है यहाँ पे। तो क्या हुआ, पहला काम क्या करना, चिन्ह देखना, देख लिया चिन्ह कौन से कमरे में है, कमरे के हिसाब से देख लो कि कौन से रूम में अपन उस हिसाब से लगा लो चिन्ह। इसके बाद में क्या करना है, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा। तो 180 वाले यहाँ से बैठे हैं, एक्स एक्सिस से बैठे हैं, ये एक्स एक्सिस तो है पूरी, इससे बैठे हैं मतलब नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, ये प्लस का साइन भी हट जाएगा, ओनली आ जाएगा कितना 30 डिग्री। तो बताओ अब तो इसकी वैल्यू तो पता ही है अपने को कितनी हो जाएगी, माइनस साइन 30 का मतलब कितना हो गया 1/2। हाँ ये आंसर आ गया। क्लियर बात। अब आप ना इसी को ऐसा भी निकाल सकते थे, जरूरी थोड़ी है अपन है ना 200 इससे 180 वाले से ही जाएं, इस एयरपोर्ट से ही जाएं अपन, ऐसे भी तो जा सकते हैं। कैसे, आप इससे चले जाओ 270 से पीछे आ जाओ, तो 270 से वाले पे बैठ रहे हैं, इसमें कितना कम करें, कितना पीछे आए, पीछे आने का मतलब कम करना, कितना कम करें कि अपने को 210 मिल जाए या 210 पे पहुंच जाए, कितना करें 60।
इससे देख लो आंसर सेम आएगा दोनों से, किधर से ही बैठ जाओ चाहिए आंसर सेम आएगा, तरीका सही होना चाहिए आप लोगों का। अब देखो वही देखो, पहले तो चिन्ह देखो इसका, प्लस आएगा माइनस आएगा। साइन 270 माइनस 60, 270 यहाँ पे माइनस 60, माइनस 60 का मतलब कुछ एंगल माइनस किया, कितना भी कर रहे हैं अपन, क्योंकि वैसे तो पता तो चलेगा नहीं कि एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं चलेगी, तो माइनस करते ही अपन आ गए इसमें थर्ड में आते ही क्या हुआ, 10 के अलावा सब नेगेटिव, अपने पास है साइन, इसका मतलब नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, तो आ गया किसका साइन, माइनस का आ गया। अब देखो अपन कहाँ पे खड़े हैं, 270 वाले पे, 270 वाले से तो बैठे थे एयरपोर्ट से, 270 वाला एयरपोर्ट यहाँ पे, ये कौन सा एयरपोर्ट है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे क्या बताया मैंने, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। चेंज किस प्रकार से होगा, साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस एक सेक में, टेन कोट में, तो बताओ किस प्रकार से, अपने पास है साइन, तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, बात को समझे कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया, कोस, इसको हटा दो, देखो दोनों काम हो गए, तो इसको हटा दो, इसको माइनस को हटा दो, तो एंगल कितना आ जाएगा 60। ऐसा मत करता, ये माइनस प्लस हो गया, समझ गए बात को, इतना यहाँ से दोनों काम होने के बाद में इसको हटा दो, एंगल लिख लो कितना 60 डिग्री, लिख लिया। तो अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, माइनस है तो -1/2, बताओ दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से अपन क्या बात समझे कि आप कोई से भी एयरपोर्ट है, चारों में से किसी से भी चले जाओ, सही है, तरीका सही होना चाहिए आपका मेथड। तो ये एक बार ऐसे करो, आप इसे उतार लो उधर वाले को। इसके बाद में देखो, एक अभी मैंने आपको क्या लिखाया था यहाँ पे, साइन π/2 माइनस थीटा लिखाया था ना, इसके इक्वल क्या लिखाया था मैंने, कोस थीटा। ये कैसे होता है, आपने 10th में है ये फॉर्मूला, कैसे होता है ये देखो, साइन π/2, π/2 का मतलब कितना हो गया, π/2 का मतलब 90, यहाँ पे होता है। तो यहाँ से देखो, पहले देखो इसका चिन्ह देख लो आप, पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा, π/2 कहाँ पे है, 90 डिग्री, यहाँ पे π/2 में से माइनस कर रहे हैं थीटा, माइनस करते कौन से हम आ गए, पहले वाले में सभी कैसा होता है पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में क्या देखते हैं, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो कहाँ पे है, कहाँ से जा रहे हैं अपन, π/2 से जा रहे हैं, π/2 कहाँ पे, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे रेडियन में भी तो लिख सकते हैं 90 को π/2 यहाँ पे। तो ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है फंक्शन। यहाँ से आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का मतलब साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो कोस में चेंज हो गया, इसको हटा दिया, दोनों काम हो गए, दोनों का इसको हटा दो, इसको हटा तो क्या हो गया कोस थीटा, तो यही तो था कोस थीटा, क्लियर है। इसके बाद में देख लो आप कोस 135 की वैल्यू, कोस 135, ये है 0, ये है 90, ये है 180 डिग्री, और ये है 270, ये है 360। अगर इनको अपन किस में देखें, रेडियन में देखें, तो ये π/2 हो गया, ये कितना हो गया पाई हो गया, ये कितना हो गया 3π/2 हो गया, ये कितना हो गया 2π। देखो कैसे जाएंगे, कौन से जाए बताओ, कौन से एयरपोर्ट से जाए, कहाँ से बैठे, 135 कहाँ पे, ये देख लो 135 आएगा इसमें, तो आप 90 यहाँ से बैठ सकते हो, ये इस एयरपोर्ट से बैठ सकते हो और इससे बैठ सकते हो। तो देखो इससे बैठते हैं एक बार, तो देखें इससे बैठोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 90 प्लस कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, कितना आगे जाना पड़ेगा 45, और ये हो जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करता है, पहले देखो साइन देखो, चिन्ह देखो, कोस 90 प्लस 45 कौन से रूम में हो, सेकंड वाले में क्या होता है, साइन के अलावा साइन और उसका वाई पॉजिटिव, उसके अलावा सब नेगेटिव, अपने पास कौन है कोस है, इसका मतलब साइन किसका जाएगा माइनस का जाएगा। अब देखो चेंज होगा नहीं होगा, अरे एरोप्लेन चेंज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, 90 डिग्री मतलब इस पे आ गए, इस पे फंक्शन चेंज होता है वाई एक्सिस पे, तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, दोनों काम हो गए, इसको हटा दो कितना आ गया 45, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/√2। या इसी को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, 135 को आप देखो इस वाले एयरपोर्ट से तो जा सकते हो 135 पे, कैसे 180 में से माइनस क्या कर दूं मैं, कितना कर दूं 45, तो सेकंड वाले इस एयरपोर्ट से चले गए, तो आंसर सेम आएंगे। देखो एक बार बता देता हूँ, चलो पहले देख लो चिन्ह देख लो, सेकंड वाले में आ गए, सेकंड वाले में क्या साइन के अलावा सब नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। इसके बाद में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखो 180 वाले से बैठे थे, यहाँ से बैठे थे 180 मतलब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से बैठे थे, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, मतलब कोस का क्या जाएगा, कोस है, इसको हटा दो कितना आ गया 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस है तो -1/√2, तो सेम आ गया आंसर। तो कैसे ही जा सकते हो कहने का मतलब ये, समझ गए। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, किसकी 10 से 125 750 की वैल्यू निकालते हैं।
10 750 की वैल्यू। अब देखो यहाँ तक कैसे जाए अपन, यहाँ पे पहुँचना अपने को, कैसे जाए अपन, इसको चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। कैसे जाए देखो, मैं जा सकता हूँ, अब यहाँ पे तो अपने को दिख रहा नहीं 720, तो आप क्या करो, यहाँ से चलो, यहाँ से बैठना स्टार्ट करो, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आ गए कितना 360, इसके आसपास में ही तो ब्रेक करेंगे, ये पहले इसके आसपास जाएंगे, तो आसपास जाने के रास्ते ये रहे अपने पास। यहाँ से 0 से देखा 360, एक बार वापस राउंड लगा तो कितना हो गया टोटल 720, तो यहाँ पे आ गए 720 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, तो 720 पे आ गए, ये मतलब यहाँ पे आ गए अपन। यहाँ से कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना 30 डिग्री, तो बताओ पहुंच जाएंगे यहाँ तक 750 तक, यानी इसके कितने ही आप राउंड लगा सकते हो, बस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बैठ सकते हो आप। क्लियर है बात, ऐसे मन मर्जी से नहीं ले सकते आप, यहाँ पे 710 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 710 यहाँ पे नहीं होता है, इसी के तो राउंड लगा सकते हो आप। तो यहाँ से आ गए 720, 2 राउंड लगाती। अब देखो चिन्ह देखते हैं सबसे पहले, 720 प्लस 30 कहाँ पे है, कौन से रूम में है, फर्स्ट वाले में सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो प्लस आ जाएगा। अब देखो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, कौन सी गाड़ी क्या कहाँ से बैठे हैं अपन, यहाँ से बैठे हैं, 720 से ही तो आगे चले हैं अपन, तो यहाँ से बैठे हैं, यहाँ पे मतलब कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या आ जाएगा कि 10 का 10 आ जाएगा, दोनों काम हो गए। इसको यहाँ से हटा दो तो कितना आ गया 10 30 का मतलब कितना आ गया 1/, आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद में कोस 945 की वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके आसपास आएंगे। अब जाने का तरीका वो है अपने पास, तो कैसे क्या लिखे, कैसे कैसे ब्रेक करे इसे अपन। देखो 945 तो डायरेक्ट तो दिख रहा नहीं है, तो घुमाते जाओ इसको, एक बार एक चक्कर लगाएंगे तो कितना कहाँ पे पहुंच गए 360 पे, दूसरा चक्कर लगाते हैं कितने पे 720 पे। अब 720 से आगे चले अपन, देखे थोड़ा सा 720 में अपन 90 ऐड कर दे तो कितना हो गया 810 हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। यानी एयरपोर्ट घुमा फिरा के यहीं पे आ गए करेगा, मतलब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से कितना आगे और चलना पड़ेगा अपने को, अच्छा और आ गया अभी तो यहाँ से और 90 चल लो, तो 810 और 90 कितने हो गए टोटल 900। यहाँ पे आ गए, इस एयरपोर्ट पे आ गए, घुमा फिरा के वापस यहीं पे आ गए अपन, तो यहाँ से तो आगे जा ही सकते हैं। तो बताओ क्या लिख देंगे इसको 900 यहाँ पे आने के बाद में, यानी वापस से अपन घूम फिर के यहीं पे आ गए। यहाँ से अब कितना और चले अपन 45 और डिग्री चल लो आप, तो पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। तो अब देखो साइन देखो, चिन्ह देखो पहले, कोस 900 प्लस 45 कौन से रूम में है अपन 900 यहाँ पे, 45 थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, इस थर्ड वाले रूम में आ गए। इसमें क्या होता है 10 पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव, 10 और उसका वाई पॉजिटिव सब नेगेटिव, इसका मतलब अपने पास कौन है कोस है, इसका मतलब चिन्ह किसका जाएगा माइनस का जाएगा। इसके बाद में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, देखो कहाँ पे है अपन, यहाँ पे है, यहाँ से तो जा रहे हैं आगे, तो यहाँ से जा रहे हैं मतलब एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, मतलब कोस का कोस आ जाएगा। सबको हटा दें यहाँ से, तो कितना आ गया एंगल ये ले लो 45 डिग्री, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू -1/√2। क्लियर है बात, समझ गए। एक और बता देता हूँ मैं आपको, ये 15-16 बता देता हूँ, और सब कर लोगे सेम ऐसे ही है। बैठने के तरीके हैं अलग अलग, कौन से एयरपोर्ट से बैठते हो सेम से वही आंसर आएगा सभी में। इसके बाद में देखो सेक 1500 डिग्री ये है अपने पास। तो देखो अब यहाँ पे 1500 तक कैसे पहुंचे अपन, पहले तो ये देखो, यहाँ से चलो एक राउंड लगा दिया कितना आ गया 360, दूसरा लगा दिया कितना आ गया 720, तीसरा लगाते ही कितना आ गया वापस से, यानी वापस 360 ऐड करोगे 1030 आ गया। इसके बाद में वापस से एक बार 360 का वापस राउंड लगाएंगे तो कितना आ गया 1400 1440 आ गया ना, 1440 आ गए। अब यहाँ से देखो आसपास आ गए क्या इसके, अब थोड़ा सा और आगे चल लेंगे यहाँ से, यानी करने का मतलब घुमा फिरा के अपन 4 राउंड लगाए, इसके 4 राउंड लगाते यहाँ पे आ गए, तो वापस से उसी एयरपोर्ट पे आ गए अपन, तो जाना है अपने को यहाँ पे। तो देखो कैसे लिख देंगे फिर इसको, सेक 1440 प्लस कितना प्लस क्रू में 60 डिग्री प्लस करते ही पहुंच जाएंगे अपन यहाँ पे। अब देखो चिन्ह देख लो, सबसे पहला काम हो गया ब्रेक करने वाला, ब्रेक कर लिया अपन ने। अब देखो चिन्ह देखो कौन से में पहुंचे अपन 1440 यहाँ पे है, इसमें प्लस करते हैं यहाँ पे पूछ के, पहले वाले में सब प्लस, तो प्लस आ जाएगा। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, 1440 यहाँ पे है, कौन से एक्सिस अक्स पे नो चेंज का मतलब ऐसा कैसा आ जाएगा सेक
और इसको हटा दो यहाँ से, 60 डिग्री आ गया। सेक 60 का मतलब कोस 60 कितना होता है, 60 1/2 का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे अपन। तो डिग्री में अगर आपको एंगल दे रखे हैं तब निकालना मैंने सिखा दिया आपको कैसे निकालता है। अब आपके पास कोई भी एंगल दे रखा हो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, सही है। लेकिन वो है ना एंगल बनेंगे इससे ही, वो जैसे 45 आएगा इधर, इधर 60 आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं की तो वैल्यू अपन बता सकते हैं। तो ऐसे आप एंगल्स निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो इसके बाद में अगर अपने पास क्या आ जाए, एंगल्स कैसे आ जाए, रेडियन में। किस में आ जाए, रेडियन में। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे फिर। देखो वैसे हालांकि है दोनों सेम ही, कैसे, इसको आप डिग्री में चेंज कर लो, वापस वही वाला मेथड काम में ले सकते हो। बात समझ गए, इसको डिग्री में चेंज कर लो, वापस वही मेथड काम में ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो निकालनी है। तो डिग्री में डायरेक्ट चेंज करके निकाल सकते हो, या फिर अपन रेडियन से डायरेक्ट कैसे निकालें। तो देखो क्या करना पड़ेगा, समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसा कैसे लिख लो, इसको भी वही काम करना पड़ेगा, ब्रेक ही करना पड़ेगा अपने को। ब्रेक कैसे करेंगे, बस वो है यहाँ पे सोचने की बात। अब इसमें तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा 3π/4 पे कैसे जाएं, 7π/6 पे कैसे जाए, सही है, 11π/3 पे कैसे जाए, क्योंकि अपने पास होता क्या है 0, 1π/2, यहाँ पे 2π/2, यहाँ पे 3π/2, 4π/2, 5π/2, π/2 तो आता है सभी के मल्टीप्लाई में। तो π/2 वाले पे तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है π/4, π/3 ये है। तो इसका मतलब देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। किस टाइप से समझ लेना ना, ब्रेक करने का तरीका समझ लेना। यहाँ पे π/4 को ऐसा कैसा लिख लो, इधर लिख लिया, ध्यान दे लेना अच्छे से। π/4 को लिख लिया इधर, इधर आपको हमेशा पाई लिखना है। क्या लिखना है, पाई। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्लस या माइनस। अब क्या लगाएं कि इसको सोल्व करते ही ये आ जाए, माइनस लगा दे, माइनस लगाते इसको सोल्व करो, यही आ रहा है क्या। अरे एलसीएम लेके तो सोल्व होगा। 4π - π कितना हो गया, 3π/4, यही होगा। तो अपन ने कुछ गलत नहीं किया है, इसको ऐसे इसका वो चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, कलर मान लो, कुछ भी मान लो, सही है, चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया वापस से देख लो, यहाँ से π/4 है, ऐसा कैसा उठा लो, लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे हमेशा आपको पाई लिखना है, लिख लिया। अब यहाँ पे किसी भी आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप है। तो यहाँ पे पाई लिख लो। अब यहाँ पे प्लस माइनस अपने हिसाब से सोचो कि इसको सोल्व करते क्या आए, ये आ जाए। तो माइनस लगाते इसको सोल्व करते ये आ गया। यहाँ तक काम हो गया, यहाँ तक ब्रेक करना सीख गए। अब देखो, अब वापस से वही अपना तरीका, क्या, एक तो चिन्ह देख लो और एक क्या फंक्शन चेंज या नो चेंज। चिन्ह का मतलब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखो कहाँ से कैसे देखेंगे, पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, ये एंगल ही तो है। पाई में से जैसे कुछ कम किया, पाई ये है, इसमें से कुछ कम करते ही सेकंड वाले में आ गए, सेकंड वाले रूम में आ गए। सेकंड वाले रूम में क्या होता है, साइन प्लस का होता है, इसके अलावा सब माइनस, तो साइन ही तो है यहाँ पे। तो साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। पहला काम हो गया। इसके बाद में दूसरा काम क्या, फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा। कहाँ पे खड़े हैं, पाई से ही तो कुछ कम कर रहे हैं, पाई पे खड़े हैं। पाई कहाँ पे है, ये रहा। ये कौन सी एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, फंक्शन नो चेंज। बात समझे। अब यहाँ पे चाहे 180 डिग्री लिख दो या पाई लिख दो, बात तो एक ही है। तो नो चेंज का मतलब साइन का क्या आ जाएगा। अब दोनों काम हो गए, इसका मतलब इसको टालो, एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई, ये लिख लो π/4। साइन π/4 का मतलब कितना हो गया, 45 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा। क्लियर है बात। देखो इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या, सेक 7π/6। इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखो पाई, यहाँ पे क्या लिखो पाई बाई, यही बताया मैंने, π/6 लिख लो, इधर पाई लिख लो। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस लगा दो, दोनों को ऐड करो, एलसीएम लो, 6π + π 7π/6 आ गया। यहाँ तक काम हो गया। अब देखो चिन्ह देखो, देखें कौन से में अपन, कौन से रूम में है, पाई प्लस एंगल, तो पाई यहाँ पे है, इसमें कुछ ऐड करते हैं, इसमें आ गए, इसमें आ गए, मतलब कौन से, तीसरे रूम में आ गए। तीसरे रूम में क्या होता है, टेन कोट पॉजिटिव और सब बाकी नेगेटिव। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास साइन है, साइन है, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद में अब क्या करना है, चेंज या नो चेंज। कहाँ पे खड़े हैं, पाई पे, पाई से आगे चल रहा है ना अपन, पाई से कुछ ऐड कर रहे हैं। तो पाई पे 180 का मतलब एक्स एक्सिस पे, नो चेंज का मतलब साइन का साइन आ जाएगा। इसको हटा दो π/6। π/6 का मतलब कितना हो गया, 6 का मतलब 30 का मतलब कितना हो गया, -1/। क्लियर बात। इसके बाद में आ जाओ 11π/3 कोट 11π/3।
तो देखो क्या हो जाएगा, चलो उतार भी लेना आप। इसको कैसे ब्रेक करें बताओ। यस, अच्छा सेक था क्या यहाँ पे, चलो यहाँ पे साइन मान लो, एक ही बात है, सही है। कोट 11 पाई बाई 3, अब इससे कैसे ब्रेक करे बताओ। देखो पहली बात तो क्या है, ये पाई बाई 3 ऐसा कैसे लिख लो, यही बताया मैंने आपको, यहाँ पे पाई लिख लो। अब देखो यहाँ पे आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 4 पाई बाई 3, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, लेकिन अपने को चाहिए कितना 11 पाई बाई 3। तो फिर क्या करें, अपन करवा लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, किससे, देखो डायरेक्ट से, देखो ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम लेते हैं तब, तो यहाँ पे मैं करवा लेता हूँ 4 से, तो 4 त्रिज्या कितना हो गया 12 है, 12 है माइनस पाई कितना हो गया 11 पाई हो गया। समझे बात को। अब ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई में करवा सकते हो, तो रख के देख लो, 3 रख के देख लो, एलसीएम लेके देख लो, आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए, तो ऐसे ब्रेक कर लेंगे। सही क्या है, एलसीएम को वापस से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 11 पाई बाई 3 आएगा। सही है, 12 माइनस पाई 11 पाई बाई 3, इतना काम हो गया यहाँ तक। अब देखो चिन्ह देखते हैं, 4 पाई है कहाँ पे, पहले तो ये देखो, यहाँ से चले 1 पाई, वापस यहाँ पे आए 2 पाई, यहाँ से चले 3 पाई, 4 पाई यहाँ पे आ गए, आगे समझ गए क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक राउंड पाई का, वापस यहाँ पे पाई ऐड करते ही 2 पाई हो गए, 2 राउंड हो गए ना यहाँ से, तो यहाँ पे आगे 4 पाई, यहाँ पे खड़े अपन, यहाँ से अपन कर रहे हैं क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस करने का मतलब क्या हुआ, पीछे चल रहे हैं, इससे पीछे चलेंगे, इसमें आगे कौन से रूम में आ गए, चौथे में आ गए, चौथे का मतलब क्या हुआ ऑल साइन टेन कोस, यानी इस रूम में कोस और सेक के अलावा सब क्या हो गए नेगेटिव। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कोट है, तो इसका मतलब साइन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लग गया। अब देखो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, 4 पाई इस पे खड़े हैं, इसका मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब ऐसा कैसा आ जाएगा कोट आ जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60, 60 का मतलब 10, 60 का मतलब √3, उल्टा हो जाएगा 1/√3, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/, एक और वैल्यू देख लो, ऐसे निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो आप, चलो देख लो 10 7 पाई बाई 4 अपने पास, कैसे ब्रेक करें बताओ, 10 पाई बाई 4 ऐसा कैसा लिख लो, यहाँ पे पाई लिख लो, बताओ क्या लिखे हैं यहाँ पे, कि इसको सोल्व करने में 7 पाई बाई 4 आना चाहिए, क्या करें इसको मल्टीप्लाई करवा ले 2 से, तो 4 2 से कितने हो जाएंगे 8 माइनस पाई 7, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा अपने को 2 पाई। समझे, ये खुद दिमाग लगाओगे। अब यहाँ पे माइनस लगाते ही सोल्व करते ही ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो कौन से रूम में है, पहले ये देखो 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 देख लो, यहाँ पे देख लो 2 पाई, 0 से पाई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, यहाँ पे आ गए, यहाँ से कुछ क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, कम करने का मतलब कौन से में आ गए 4th में आ गए ऑल साइन टेन कोस, कोस और सेक के अलावा सब पॉजिटिव बाकी के नेगेटिव, तो क्या है अपने पास 10 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा चिन्ह नेगेटिव। 2 पाई पे फंक्शन, 2 पाई का मतलब यहाँ पे फंक्शन नो चेंज एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब क्या 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया 45, 45 का मतलब 1 -1 आ गया आंसर। इसके बाद में ये देख लो 10 5 पाई बाई 3 कितना होगा 10, कैसे लिखेंगे पाई और पाई बाई 3, ऐसा तो लिख लोगे आप लोग, पाई बाई 3 लिख लोगे, यहाँ पे पाई लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिखे बताओ, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लोगे तो 3 पाई प्लस पाई करोगे तो 4 पाई हो जाएगा, माइनस करते ही 3 पाई बाई वो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप कर लो 2 लगा लो, 3 2 6 हो गए, 6 में से क्या कर दो माइनस कर दो, सही है, तो इसको सोल्व कर दिया जाएगा। अब देख लो चिन्ह देख लो पहले, 2 पाई कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से कुछ कम कर रहे हैं इसमें आ गए, ये ऐसे कर लो फंक्शन चेंज कर लो, थोड़ा सा ट्विस्ट दे देगा ना अपन, जैसे मान लो कोस ही मान लो, ऐसे था क्वेश्चन, चेंज तो ऐसे ही करेंगे इसको। अब देखो 2 पाई माइनस करते ही इसमें आ गए, इसका मतलब इसमें क्या रहता है कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, तो अपने पास पहले से क्या है यहाँ पे कोस है, तो कोस का क्या रहेगा पॉजिटिव, चिन्ह प्लस का लगा देंगे, लगाने की आवश्यकता है नहीं, ये लगा दो ये। और देखो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, 2 पाई यानी यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस पे नो चेंज, नो चेंज का मतलब कितना आ जाएगा कोस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया 60, 60 का मतलब कितना हो गया 1/, ये आंसर आ गया। अगर आपके पास देखो क्या होता, जैसे मान लो ये होता, अगर माइनस का एंगल होता अपने पास, ऐसे होता साइन -210, तो अपन क्या कर लेते हैं इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लगाया साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो उसे क्या कर सकते हो आप बाहर निकाल सकते हो,
सही है, ऐसे बताया था साइन माइनस थीटा इक्वल कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको आप क्या लिखते हैं, माइनस साइन 210। अब 210 के लिए तो वैसे ही निकालते अपन, साइन 210 के लिए निकाल लेते, उसके क्या लगा देते, माइनस लगा लेते। बात को समझे। अगर अपने पास इसके अंदर माइनस आ जाता, ऐसे आ जाता कोस माइनस 135 डिग्री, तो ये आप इससे समझते हो डायरेक्ट ही तो प्लस हो जाता। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, अरे कोस ही तो होता है खतरनाक, ये माइनस को क्या कर देता है, सल्टा देता है। इसका मतलब क्या, कोस कितना आता है 135, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो। अगर इसके अंदर माइनस होता, कोस का वाई सेक है, इसके अंदर माइनस होता तब भी ये प्लस बना देता। लेकिन अगर इसके अंदर माइनस होता, इसके अंदर माइनस होता, किसके अंदर, इसके अंदर कोसेक के अंदर माइनस होता है, ऐसे समझ लो कोसेक माइनस 300 होता है। इसका मतलब माइनस क्या होता है, बाहर निकलता, और फिर क्या करते हैं, लास्ट में माइनस लगा देते हैं अपन। बात को समझ गए।